श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 4 नवंबर 2023 की, शनिवार का दिन है। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह 6:34 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:34 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:26 तक रहेगा। वहीं राहु काल 9:19 से 10:42 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल को देखना चाहिए। आदेश। कन्या राशि की बात करते हैं। राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, चंद्रदेव आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि केतु और शुक्र आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। बुध सूर्य मंगल की स्थिति आपके सेकंड हाउस में है और शनिदेव आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे। तो आइए जानते हैं कैसी स्थितियां आज ग्रहों के गोचरानुसार आपके जीवन में उपस्थित होंगी। चंद्रदेव का अपनी ही राशि में गोचर करना और बृहस्पति देव के नक्षत्र से इनका गोचर बहुत ही गजब का शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपकी इंट्यूशंस पावर आज काफ़ी हैवी रहने वाली है। आज इंट्यूशंस पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग होंगी। आने वाली चीज़ों के बारे में कुछ आभास आपको होने लगेगा, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे और जब वो हो जाएगी तब सोचेंगे कि यार देखो, मेरे को आभास हो रहा था कि ऐसा हो सकता है और यह हुआ नहीं। अब आभास जब हो रहा है तो उसको कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि भैया नीच की राशि में सूर्य देव विराजमान है। वो अपनी उच्च राशि को देखेंगे, लेकिन भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बली हैं, सूर्यदेव उच्च के हैं, वो उस आभास का बहुत अच्छा फायदा उठा पाएंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं, सूर्यदेव पीड़ित हैं, वो बस इस आभास को समझ पाएंगे और बाद में पछताएंगे कि यार ऐसा होना था, मेरे को पता था, मैंने क्यों नहीं किया। सबसे पहला पक्ष तो यह होगा, लेकिन इंट्यूशंस पावर आपकी होंगी। वहीं गुरुजनों का सानिध्य आपको आज प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा चंचलपन आपके रहने वाला है। चंचलपन कैसे? जैसे आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और अचानक से आपके मन में मस्ती सूझेगी कि यार चलो आज परेशान करते हैं, और आप कह देंगे नहीं यार आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। अब सारे कार्यक्रम की जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। वो लोग मायूस से हो जाएंगे। फिर अचानक से आप बोलेंगे अरे चलो चलते हैं। मतलब एक चुलबुलाहट आपके जीवन में आज कहीं ना कहीं रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में विवाद चल रहा है उनको भैया संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि ये विवाद बढ़ सकता है। जिनका जीवन दाम्पत्य जीवन सामान्य चल रहा है उनके जीवन में भी गलत फहमियों का दौर शुरू होगा। तो भैया गलत फहमियों को अपने निकट आने ही मत दीजिए। गलत फहमियाँ जब आपके निकट आएंगी ही नहीं तो रिश्ता कैसे कमज़ोर होगा? रिश्ता कमज़ोर होता है अविश्वास की डोर से। तो एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहिए, तो आपके जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपकी पत्नी के सहयोग से आपका व्यापार आज बढ़ेगा। दैनिक आमदनी में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आपकी पत्नी के प्रति यदि आप वफादार हैं तो पत्नी की सलाह से आज जो कार्य करेंगे उसमें आपको लगेगा कि हाँ यार, जो मेरी पत्नी ने मेरे को सलाह दी थी वो बहुत अच्छी सलाह रही है मेरे लिए। क्योंकि भैया देखिए, शुक्र देव नीच राशि के हैं, लेकिन वो अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं जहाँ पर राहु है। तो राहु की दृष्टि भी शुक्र पर है। तो यहाँ पर आपका जो
पवित्रता है उसके भंग होने का खतरा कहीं ना कहीं आपके ऊपर मंडराता रहेगा। अब यह बात केवल ये पुरुषों के ऊपर ही लागू नहीं होती बल्कि स्त्रियों के ऊपर भी लागू होती है। देखिए, दोषी दोनों होते हैं जब कोई रिश्ता अपवित्र होता है, और हमारा मानना तो एक दूसरा है। यदि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यदि दोनों के बीच में मतभेद है, दोनों नहीं रह सकते, तो तीसरे की आवश्यकता क्यों पड़े भैया। दोनों अलग हो जाओ, फिर किसी और के साथ अपना जीवन बिताओ। अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत मूल्यवान जीवन है। आपने सुना भी होगा कितनी योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, और मनुष्य शरीर को हर चीज चाहिए। काम भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो इन चारों पदार्थों को भोगने के लिए मनुष्य शरीर का होना जरूरी है। लेकिन भैया, वासना की अधिकता या फिर वासना के कारण अपने रिश्तों को अपवित्र करना, इसके लिए कोई भी जगह नहीं। तो अपने संस्कारों को अपनाइए। एक दूसरे के प्रति खुश हैं तो उनके साथ खुश रहें। नहीं रह सकते, आपने हर तरीके से आजमा के देख लिया तो अलग हो जाइए। फिर बेमतलब में किसी भी चीज़ के पंगेबाजी में मत पड़िए। बस अपने जीवन को अच्छा सा चलाइए। जो चीज़ें गलती हो चुकी उनको छोड़ करके चलिए। ये आपके लिए बड़ा बड़ा बेहतरीन सूत्र होने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर आकर के आपको कई तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन आपको उन प्रलोभनों में नहीं फंसना। बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी आपकी आज बहुत अच्छी रहने वाली है। आमदनी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी वह समाप्त होने वाली है। प्राइवेट जॉब के लिए स्थिति बड़ी गजब की अगर कहें तो कोई दो राय नहीं होगी। और यदि गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कहें तो उनके लिए थोड़ा सा संभलने की स्थिति है, क्योंकि उनकी जो निष्ठा है उस पर कहीं ना कहीं आँच आ सकती है। आपका ऊपर जो ब्लेम आएगा उसमें कहीं ना कहीं आपका चरित्र जरूर इन्वॉल्व होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि चरित्र की मजबूती को 30 नवंबर तक आपको बनाए रखना है। अब ऐसा नहीं कि 30 नवंबर के बाद भैया खुले हो जाओ, जो चाहो वो करो, ऐसा नहीं। 30 नवंबर तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डगमगाने की एक गोचरीय स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है, विश्वास के साथ अपने रिश्तों का पालन करना है। बात प्रेम की करें तो प्रेम जीवन भी आपका बड़ा बेहतर रहने वाला है। यहाँ प्रेम को लेकर के भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। संतान आपका कहाँ मानेगी, संतान आपके पक्ष में रहने वाली है। संतान आपको समझेगी। आज संतान का अपनी माँ के प्रति बहुत अच्छा एक प्यार उमड़ने वाला है, एक उमड़ने वाला है। जैसे देखिए, वैसे तो संतान माँ के हमेशा ही निकट रहती है, लेकिन गोचरीय स्थिति भी कभी कभी ऐसी बनती है कि बहुत निकटता माँ से बनती है, यानी माँ से बहुत प्यार करने का, दुलार करने का मन करता है, या फिर माँ का ऐसा मन करता है कि अपने बच्चे को गोद में ले लो, उससे बहुत दुलार करो। तो आज ऐसी स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न होगी। इसी के साथ साथ में, क्योंकि चंद्रदेव जो है वो शनिदेव की राशि को देखेंगे, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो माँ को कहीं थोड़ा चोट चपेट का भय हो सकता है भैया, ये ध्यान रखिए। माँ को थोड़ी सी दिक्कत, जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनकी माँ को हल्की फुल्की दिक्कत का सामना, चोट चपेट की दिक्कत का सामना आज करना पड़ सकता है। तो थोड़ा आप लोग अपनी माताओं से कहें कि थोड़ा सावधान आज रहें। देखिए, त्योहारी सीजन चल रहा है। त्योहारी सीजन में लगभग अब दीपावली में बहुत कम समय बच चुका है। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी रहती है कि यह काम में निपटाना है, वो काम में निपटाना है। तो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ मत करें। गोचर में जब ऐसी स्थिति बने तब तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अब राहु देव सप्तम भाव में बैठेंगे तो भैया कहीं ना कहीं आपको जो आपका व्यापार है, यदि उसमें पार्टनरशिप आपकी है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई जाल बुन लिया जाए। वैसे शनिदेव आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु देव एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें हम धीरे धीरे भटक जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए यदि सावधान रहेंगे तो जाल का पहला धागा ही आएगा तो आप उसको पहचान लेंगे और सतर्क होकर के उसका मुकाबला
कर सकेंगे और उसको हटा भी सकेंगे। लेकिन यदि आप सतर्क नहीं रहे, आप अंधविश्वास किए रहे, तो दिक्कत है। हम यह नहीं करें कि पार्टनरशिप में दिक्कत होगी, हमने कहा है कि हो सकती है, मे बी इट पॉसिबल। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी गुरु और बुध की जो आपस में युति है, यह बहुत शानदार युति हम मानते हैं, और भैया इस युति का फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। किस लिए? यह एक सरस्वती योग का निर्माण है। तो अपनी जुबान पर जो शब्द लाएं वो बहुत अच्छे लाएं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छी चीज निकले। क्योंकि आजकल जो आप बातें कहेंगे उसमें से काफी बातें सच होने के लिए तैयार रहेंगी। कहते हैं ना कि यार कोई ऐसे बाबा देखे थे जिन्होंने जो बोल दिया वो हो गया। तो ऐसा ही योग बना हुआ है। हालांकि सूर्य देव की वजह से यहाँ पर नीच का जो समावेश है उसमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी बृहस्पति और बुध का आमने सामने का जो योग है ये बहुत ही बेहतरीन योग है। ज्योतिषियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग ज्योतिषी के प्रोफेशन में हैं उनके लिए यह योग बड़ा बेहतरीन होता है। मंगलदेव द्वितीय स्थान में है, तो यहाँ पर थोड़ा जुबान को कड़वा करने का कार्य करेंगे। तो जुबान को कड़वा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। अपनी भाषा को बिल्कुल मर्यादित और ठंडा शीतल रखिए। तो यहाँ भी आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। केतु और शुक्र की युति आपके लग्न में बन रही है। तो प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री की सलाह, स्त्री का सहयोग आपके जीवन में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं भैया। तो स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखिए। और यह बात स्त्रियों पर भी, कि स्त्री भी दूसरी स्त्री को, क्योंकि वो भी शुक्र है, और वो दूसरी स्त्री को जो शुक्र को गलत निगाहों से देखेगी, जेलसी करेगी, तो अपना ही कुछ ना कुछ खोएगी। तो इस वक्त स्त्रियों का सम्मान सबसे बड़ा चीज है, कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, चाहे वो स्त्री वर्ग हो और चाहे पुरुष वर्ग। नौकरी के लिए आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जो सूर्य देव हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो खाने पीने पर ध्यान रखें, उदर रोग की संभावना है। एसिडिटी, जलन, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और यदि कोई रोग है तो उसका डॉक्टर से उपचार कराएं। आपका दवाइयाँ वगैरह आपको लग जाएंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कि सूर्य देव अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात तुला राशि से निकल करके वृश्चिक की ओर उनका गोचर होने वाला है। हालांकि अभी टाइम काफी है, लेकिन फिर भी जो एक जोश होता है वो थोड़ा अब कम होगा, निश्चित होगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीजें आपके लिए बेस्ट हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।